बोलिए भारत माता की। अच्छी आवाज नहीं है भाई, लाखों लाख कार्यकर्ताओं का समुद्र उमड़ा हुआ है। एक बार ये आवाज दिल्ली तक पहुंचा दो मेरे कार्यकर्ता साथियों। बोलिए भारत माता की। इधर वाले भी बोलेंगे भारत माता की, और इधर वाले भी बोलेंगे भारत माता की। मंच पर विराजमान हम सबके मार्गदर्शक श्रद्धेय आडवाणी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी, हमारे लोकप्रिय नेता भारत के भावी प्रधानमंत्री और सुशासन और विकास के सूत्रधार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी, आदरणीय अरुण जेटली जी, आदरणीय अनंत कुमार जी, आदरणीय उमा भारती जी, आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी, श्रीमान कैलाश जोशी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भाई प्रभात झा जी, आरिफ बेग साहब, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित जन समुद्र कार्यकर्ताओं का लहरा रहा है। मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज सारा केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आया हुआ है। एक तरफ कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है और दूसरी तरफ हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व का संगम है। मेरे कार्यकर्ता भाइयों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजा के हमारे नेतृत्व का स्वागत कीजिए, आसमान गुजा दीजिए, अभिनंदन कीजिए, ताकि सारी दुनिया देख ले ये श्रेष्ठ नेतृत्व अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सामने हमने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये मशाल चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी है। पहले मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, ठाकरे जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, राजमाता जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस संगठन को बनाने का काम किया बहनों और भाइयों, और हमें वैचारिक अधिष्ठान प्रदान किया। और फिर उन शहीदों को मैं शीश झुकाता हूं जिन्होंने अपना सर्वस्व देके देश को एक और खंड बनाए रखा। अरे पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन नकल, छाती अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? और इसलिए इन सब शहीदों को प्रणाम। लेकिन कार्यकर्ताओं का जो महाकुंभ है, जन समुद्र उमड़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व से कि आप सब मिलके मध्य प्रदेश में तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे ही, हैट्रिक लगाएंगे ही। बोलिए लगाएंगे कि नहीं हैट्रिक? मध्य प्रदेश में तो तीसरी बार हैट्रिक लगेगी। लेकिन बहनों और भाइयों, आज नरेंद्र मोदी जी भी आए हैं। हम केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त करते हैं कि दिल्ली में जो कांग्रेस की यूपीए की भ्रष्टाचार और पाप की लंका है, उसको भी जला के राख करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस जहां रही बहुत तबाह और बर्बाद किया। आजकल परेशान है कांग्रेस के नेता, जो पहले कभी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, एक दूसरे को देखते नहीं थे, एक दूसरे को देखते नहीं थे, बोलते नहीं थे, बगल में नहीं आते थे, गलवैया डाल के घूम रहे हैं। क्योंकि मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। अवैध गढ़ है हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन। आपने जन आशीर्वाद यात्रा को जो स्नेह दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, वो प्यार दिया है, मैं कभी भूल नहीं जा सकता बहनों और भाइयों। मैं अभिभूत हो जाता हूं देख के कि रथ के पीछे, अरे बड़े तो छोड़ दो, छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ते हैं, 4 साल के 5 साल के। मैंने देखा एक बच्चा एक हाथ से पेंट निपट रही थी, वो पकड़े हुए था, दूसरे से नाक पोंछ रहा था और दौड़ते दौड़ते चिल्ला रहा था, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। ऐसा प्यार, ऐसा आशीर्वाद कहीं देखने मिलता है बहनों और भाइयों। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन नौनिहालों का भविष्य हम किसी भी कीमत पे बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन जब ये दृश्य देखते हैं कांग्रेस के लोग तो परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कांग्रेस की एक बैठक में एक नेता बोले, नेता प्रतिपक्ष, मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों सब इकट्ठे हो जाओ,
अगर तिवारा ये शिवराज बन गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो बूढ़े हो जाओगे, फिर कभी सरकार नहीं ला पाओगे। और इसलिए और ये सब इकट्ठे होगा, आजकल सब इकट्ठे कुटिल चालें चल रहे हैं। मुझे एक दृश्य याद आया, नसुलागंज में गया था, नर्मदा जी में बाढ़ आई थी, तो बाढ़ देख लें, बाढ़ पीड़ितों से मिलने मैं खेतों में से वो मोटर बोट से जा रहा था। हमने देखा एक पेड़ के ऊपर एक सांप लिपटा हुआ है, एक बंदर बैठा हुआ है, एक बिच्छू भी है, चींटे और चींटी सब चल रहे हैं। वैसे एक दूसरे को ये देखना पसंद नहीं करते, लेकिन बाढ़ के डर ने सबको एक कर दिया था। कोई किसी को नहीं काट रहे थे, कोई किसी से नहीं बोल रहे थे। वैसे जब कार्यकर्ता साथियों भाजपा के समर्थन की यह बाढ़ आई है तो कांग्रेस के सारे नेता एक ही पेड़ पे चढ़ गए हैं। जो कभी बोलते नहीं थे वो गलबैया डाल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं केंद्रीय नेतृत्व से, कुटिल चालें कांग्रेस की, कभी सीबीआई की धौंस दिखाते हैं, कभी इनकम टैक्स का डर बताते हैं। वो गुजरात में भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सीबीआई से भी कहना चाहता हूं, इनकम टैक्स से भी कहना चाहता हूं, अरे इनकम टैक्स वालों, अगर छापे मारना है तो रॉबर्ट वाड्रा क्या छापे क्यों नहीं मारते? भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान तुमसे पूछना चाहते हैं, सीबीआई का सहारा लेके दबाना चाहते हो, भ्रष्टाचार की बात यहां करते हैं। कार्यकर्ता भाइयों, इतनी भ्रष्ट केंद्र की सरकार और कांग्रेस तो परंपरागत रूप से भ्रष्ट है। इतने घोटाले किए हैं कि ए से लेके जेड तक सारे शब्दों पे कांग्रेस के घोटाले हो गए हैं। ए से आदर्श सोसाइटी घोटाला, बी से बोफोर्स घोटाला, सी से कॉमनवेल्थ घोटाला, डी से देवास एंट्रिक्स और दिनेश डालमिया स्टॉक घोटाला, ई से एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना और एनरॉन घोटाला, एफ से फोडर घोटाला, चारा घोटाला, जी से गाजियाबाद भविष्य निधि और गुलाबी चना घोटाला, एच से हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट हवाला और हसन अली कैम्प स्कैम, आई से आईपीएल फिक्सिंग, जैसे जुगवार, कैसे केतन मेहता घोटाला, एल से एलआईसी आवास लॉटरी घोटाला, एम से मधुकोड़ा माइन घोटाला, एन से नॉन बैंकिंग, ओ से ओरिएंटल बैंक घोटाला, पी से पनडुब्बी घोटाला, क्यू से कैश फॉर कोल्स और कोटा परमिट स्कैम, आर से राशन कार्ड और राइस एक्सपोर्ट घोटाला, एस से सत्यम शेयर घोटाला, टी से टेलीकॉम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, यू से ऊटीआई और यूरिया घोटाला, बी से फॉक्सवैगन इक्विटी और बीटा घोटाला, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल टेलीकॉम घोटाला, एक्स से एक्सिस बैंक घोटाला, वाई से यान घोटाला और जेड से जमीन घोटाला। इनने ए से लेकर जेड तक कोई शब्द नहीं छोड़े बहनों और भाइयों। ये यहां भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ऊट पटांग आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कार्यकर्ता साथियों, हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस से, 2003 तक तुम्हारी सरकार थी, उमा जी बता रही थी, उमा जी के नेतृत्व में हम उस समय चुनाव लड़े थे, तब हालत क्या थी मध्य प्रदेश की? मैं पूछना चाहता हूं कार्यकर्ता साथियों, मध्य प्रदेश में कहीं सड़कें बची थी क्या? बोल के बताओ रे, बची थी क्या? गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, यह पता ही नहीं चलता। लेकिन आजकल वो विदिशा गए और सड़क के गड्ढों की बात कर रहे थे। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, वो सड़क के गड्ढे नेशनल हाईवे की सड़क के गड्ढे थे, मध्य प्रदेश सरकार की सड़क के गड्ढे नहीं थे। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, इसी मैदान में इसी दिन 25 सितंबर को 2008 में यह कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ था। आपने एक संकल्प लिया था और वो संकल्प था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प। और मैंने 7 संकल्प लिए थे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, 7 संकल्प। पहला, बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था करेंगे। आज 95,000 किलोमीटर सड़कें बना के हमने मध्य प्रदेश को दे दी है। और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अगले 2 साल में कोई गांव मध्य प्रदेश का बिना बारहमासी सड़क के नहीं बचेगा। सारे गांव में सड़कें होगी मध्य प्रदेश में, यह संकल्प हमने किया है। उस समय हमने सड़कें बनाई, जो बची सड़कें वो बनाएंगे। बिजली कितने घंटे मिलती थी जरा बता दो मेरे भाइयों, जोर से बोल के बताओ, कितने घंटे मिलती थी? 2 घंटे, 3 घंटे। पूरे मध्य प्रदेश को जिनने अंधेरे में धकेल दिया, वो आज उजाले की बात करते हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं केंद्रीय नेतृत्व से, जब 5 साल पहले हमने कहा था कि हम 24 घंटे गांव में बिजली दे देंगे, कोई भरोसा नहीं करता था, हो ही नहीं सकता, यह असंभव है।
तब मैंने कहा था असंभव शब्दकोश शिवराज के, असंभव शब्द शिवराज के शब्दकोश में नहीं है बहनों और भाइयों। और आज गर्व के साथ मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश में हम गांव में भी 24 घंटे बिजली देने का चमत्कार कर सके हैं। पहले गुजरात ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, अब मध्य प्रदेश ने किया है। और कार्यकर्ता भाइयों, गांव गांव जाके कह दो आज 10,600 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के पास है और अगले साल बढ़ के ये हो जाएगी 14,000 मेगावाट और आने वाले 5 साल में 20,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को दे देंगे बहनों और भाई। ये प्रदेश अंधेरा नहीं रहेगा। अगर अंधेरा किया था तो कांग्रेस ने, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता साथी आए, कांग्रेस के जमाने में सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। अरुण जेटली जी बता रहे थे, सुषमा दीदी और उमा जी बता रही थी कि आज मध्य प्रदेश में हमने कृषि के उत्पादन को बढ़ाया है। मेरे बहनों और भाइयों, गर्व के साथ शिवराज सिंह चौहान अपना रिपोर्ट कार्ड आज आपके सामने रख रहा है और ये कह रहा है वो 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई करते थे, हमने 25 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई करके मध्य प्रदेश की जनता को दे दी है। अभी 25 लाख हेक्टेयर में हुई है, लेकिन चिंता मत करना बहनों और भाइयों। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उन्होंने एक सपना देखा था, नदी जोड़ने का सपना। वो नदी जोड़ने का सपना भी इस पवित्र मध्य प्रदेश की धरती पर हम साकार कर रहे हैं। माननीय अडवाणी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1 साल भी नहीं हुआ हमने क्षिप्रा जी और नर्मदा जी को जोड़ने का आपसे भूमि पूजन आपके हाथों से करवाया था। अगर 5 अक्टूबर तक आचार संहिता नहीं लगी तो हम नर्मदा और क्षिप्रा को लिंक का जो जोड़ है, नर्मदा जी को क्षिप्रा जी से जोड़ने का जो काम है उसका लोकार्पण भी करवा देंगे बहनों और भाइयों। वो काम पूरा हो रहा है हमारा। और अगर अभी आचार संहिता लग गई तो माननीय अडवाणी जी, फिर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में आपको लोकार्पण करने आना होगा, क्योंकि हमने नदी जोड़ने का काम किया है। और मध्य प्रदेश वालों, संकल्प है खेती को फायदे का धंधा बनाना है। और जब तक हम खेती को फायदे का धंधा नहीं बना देते, हम चैन की सांस नहीं लेंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे। और इसलिए एक नहीं, अभी अनेकों सिंचाई की योजनाएं बनाई जाएगी। मेरी कोशिश है मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश है कि अलग अलग नदियों से, अलग अलग संसाधनों से हर खेत में पानी देने का चमत्कार करेंगे। तो इस मध्य प्रदेश की धरती पर करेंगे मेरे बहनों और भाइयों। और आज मैं कहना चाहता हूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी के सामने, कभी गेहूं के उत्पादन में पंजाब नंबर 1 रहा है, हरियाणा नंबर 1 रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य हम बना देंगे बहनों और भाइयों। नंबर 1 का राज्य हम बना देंगे। माननीय मोदी जी, पिछले 5 साल में 2.25 गुना हमारा कृषि का उत्पादन बढ़ा है। मध्य प्रदेश की कृषि की विकास दर श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी ने आपको बताई थी 18.91% उस साल, उसके ऊपर 13% इस साल। अब हम पीछे हटके नहीं देखने वाले बहनों और भाइयों। और किसान भाइयों, कार्यकर्ता साथियों, जाओ कह दो, गांव गांव में मध्य प्रदेश के किसान साथियों से कह दो, अभी अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई है। कांग्रेस कभी अब फसल बर्बाद होती थी तब सहायता देती थी क्या? बताओ। अरे देती, जोर से बोल के बताओ, देती थी क्या? ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं देती थी, लेकिन हमने उस सहायता को कई गुना ज्यादा बढ़ाया है। और अब सोयाबीन की फसल को भी जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे होगा और बीमा कंपनियों से एक एक पाई दिलाने का काम उन किसान भाइयों को किया जाएगा। कोई किसान वंचित नहीं रहेगा। वो जो प्राकृतिक आपदा आती थी राशि देते ही नहीं थे, लेकिन बहनों और भाइयों, हमने तो जब भी किसान पे दिक्कत आई हो, गरीब पे दिक्कत आई हो, राहत राशि देने में कोई कसर नहीं रखी। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, आदमी की मृत्यु हो जाए, हम 1.5 लाख रुपए की राहत की राशि देते हैं। गाय बैल भैंस की मृत्यु हो जाए 16,500 रुपए की राशि दी जाती है। बकरा बकरी मर जाए तो 1,600 रुपया देने का काम करते हैं। मुर्गा मुर्गी मर जाए तो 40 रुपया, और चूजा चूजी मर जाए तो 20 रुपया भैया उसका भी देने का काम करते हैं। संकट के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने आम जनता के साथ खड़ा करने का काम किया है। बाढ़ में भी हमने, कांग्रेस के जमाने में कच्चे मकान गिर जाए तो 6,000 रुपए की राशि मिलती थी, है ने मैंने बढ़ा के मेरे बहनों और भाइयों उसको 70,000 रुपया करने का काम किया है। ना तो गरीब परेशान होगा
और ना किसान परेशान होगा। लेकिन लाखों लाख कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं जहां तक जा रहा हूं केवल जन समुद्र उमड़ता दिखाई दे रहा है। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आगे जो हम करने वाले हैं मैं संक्षेप में उसको भी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सत्ता का सुख भोगने के लिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश बदलने के लिए मेरे बहनों और भाइयों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने खेती में काफी काम किया है, वो काम जारी रहेगा। फूड प्रोसेसिंग की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल करके उत्पादन और बढ़ाएंगे। लेकिन केवल खेती नहीं, अगर सबको रोजगार देना है बहनों और भाइयों, तो उद्योग धंधे मध्य प्रदेश की धरती पर लाना पड़ेगा। और आज कहते हुए खुशी है, हर बड़ी कंपनी आज मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रही है। हम बड़े उद्योग भी ला रहे हैं, एक नहीं अनेकों कंपनियां, उनका नाम बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ टीसीएस, इन्फोसिस भी आ रही है। आईटी की अगली डेस्टिनेशन अगर कोई है तो दावे के साथ शिवराज कहता है अब मध्य प्रदेश से मेरे बहनों और भाइयों 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, उनको बनाने का हम काम कर रहे हैं। 27 औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं, हम बड़े उद्योग भी लाएंगे। लेकिन कार्यकर्ता भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, विशेषकर नौजवान बेटे बेटियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अरे हमको तुमको उद्योगपति बनाना चाहते हैं। हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम में क्षमता है, तुम में लगन है, तुम कर्मठ हो, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि इस बिजली के सहारे पूरे मध्य प्रदेश को बदलने का काम करना है। और बिजली के कारण गांव गांव में लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जा सकता है। बड़ी तकलीफ होती है देख के, जब रक्षाबंधन के त्योहार हम मनाते हैं भारत में, बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं, लेकिन राखी बन के कहां से आती है? राखी बन के चीन से आती है। दिवाली के दिए हम जलाते हैं, दिए चीन में बनते हैं, मंदिर में जाके पूजा हम करते हैं, धागा चीन में बनता है। मेरे बहनों और भाइयों, क्या ये मध्य प्रदेश में नहीं बनाया जा सकता? मैं पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश में नहीं बनाया जा सकता क्या? मध्य प्रदेश में बनाएंगे हम, और इसलिए हम अपने नौजवानों को टेक्नोलॉजी देंगे, डिजाइन देंगे, मार्केटिंग करेंगे, और आने वाले 5 साल में लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने का प्रयास किया जाएगा। हमारे नौजवान उद्योग लगाएंगे। लेकिन कई नौजवान मुझसे कहते थे, बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे उद्योग लगाना इतना आसान है, पैसे कहां से आएंगे मामा जी, ये तो बता दो, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो मैंने कहा टाटा बिरला अंबानी भी कहां से पैसे लाते हैं? वो बैंक से लेते हैं, तुम भी ले लो। बोले जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले इनकार कर देते हैं कि तुम्हें हम पैसा नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे पास गारंटी नहीं है। पहले गारंटी लाओ तब लोन की बात करो। बिना गारंटी के उनको लोन मिलता नहीं था। मेरे नौजवान साथियों, अब चिंता मत करना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवा स्वरोजगार योजना में लोन तो तुम्हें बैंक देगा, लेकिन बैंक को गारंटी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। हमने फैसला किया है। कई लोगों का क्या कर रहे हो, ये बच्चे पैसा खा के चले गए तो कितना पैसा खजाने से भरोगे? हम का 1000-2000 करोड़ चले जाए, चिंता की बात नहीं है। लेकिन लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। मैं कोरिया का उदाहरण देना चाहता हूं आपको। 70 के दशक में कोरिया में 60% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती थी। बाद में कोरिया ने तय किया, और उन्होंने तय किया कि उद्योग के क्षेत्र में आएंगे। 5 सेक्टर उन्होंने चयन किया था, और अब वहां की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बदल गई है। अकेली खेती गरीबी नहीं मिटा सकती, उद्योग। और मेरे नौजवान साथियों, 5 सेक्टर मैंने चुने हैं। आज वो शिवराज सिंह चौहान आपको बताना चाहता है। हम दवाइयों के निर्माण के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग और आईटी इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, और इन क्षेत्रों में 5 साल में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का अगुआ राज्य बन जाए, इस बात की कोशिश करेंगे। बहनों और भाइयों, ये निवेश होगा, निवेश से रोजगार मिलेगा, और रोजगार से रेवेन्यू आएगा, और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मुझे एक बात की बहुत तकलीफ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कांग्रेस ने सड़कें नहीं बनाई, हम बना लेंगे। बिजली नहीं दी, हम दे देंगे। लेकिन कांग्रेस ने सबसे बड़ा पाप अगर किया कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, तो उसने शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था को चौपट करने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। शिक्षकों का कैडर खत्म कर दिया, उनकी जगह गुरुजी, अध्यापक। कितनी दोगे? 500 रुपया, 1000 रुपया। अब 500 क्षेत्र में से निकली। मैंने कहा क्या गजब करते हो। मैंने मास्टर साहब को बुलाया और उनसे बुला के कहा, ये क्या पढ़ा रहे हो?
बच्चे कह रहे हैं गंगा जी विंध्याचल में से निकली, तो मां साहब बोले कि 500 रुपया में तो विंध्याचल में से ही निकलेगी, हिमालय से मैं नहीं निकाल सकता। पूरी शिक्षा की व्यवस्था को चौपट करने का काम किया। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हमने नया अध्यापक केडर बनाने का काम किया। हमने गुरुजियों को नियमित करने का, अध्यापक बनाने का काम किया। और केवल इतने ही नहीं, अब क्रमोन्नति का जो मामला रह गया है, उस क्रमोन्नति के मामले को भी पूरा करके हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देके हमारी भावी पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी भी 60 साल में एक मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। हम मेडिकल कॉलेज खोलने का काम कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम कर रहे हैं। एक नया मध्य प्रदेश बनाने का जो सपना हमने देखा था, उसको साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां कर रही है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आपसे यह निवेदन भी करना चाहता हूं, गरीबों के कल्याण के लिए जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, अरे गरीबों के बड़े बिजली के बिल माफ करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इस मध्य प्रदेश की धरती पर जितने गरीब रहते हैं, उनको पट्टा देके जिस जमीन पर रह रहे हैं, उसको मालिक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अपने गरीबों को हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे बहनों और भाइयों, बिना घर के नहीं रहने देंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आने वाले 5 साल में 15 लाख मकान हम बनाएंगे अपने गरीबों के लिए, 15 लाख मकान। और स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से 10 लाख नौजवानों को और भी रोजगार देने का काम करेंगे। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हमने अब भी दिया है, हम तब भी देने का काम करेंगे। पूरा मध्य प्रदेश बदलने का सपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखा है। और दिल पे हाथ रख के कहना, कार्यकर्ता भाइयों, एक नाते नहीं, मैंने परिवार के मुखिया के नाते मैंने बन गया है। इस परिवार को और आगे बढ़ाना है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 के राज्यों की पांत में ले जाके खड़ा कर देना है बहनों और भाइयों। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर तीसरी बार चाहिए। मैं सभी लाखों लाख कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूं, ये कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है। एक चुनौती हमारे सामने खड़ी है, उस चुनौती पर हमें विजय प्राप्त करना है। और इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फिर से गाड़ेगी, ये मुझे विश्वास है। आप सबसे मैं आह्वान करना चाहता हूं, कार्यकर्ता साथियों, गांव गांव जाओ, अलख जगाओ, जागरण का मंत्र फूको, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ। और पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता साथियों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, और कुछ तुम्हें नहीं करना, केवल अपने पोलिंग बूथ को जीतने का काम करना है। जाओ पोलिंग बूथ पे, किसानों से कह दो, अनुसूचित जाति के लोगों से कह दो, अनुसूचित जनजाति से कह दो, गरीबों से कह दो कि केवल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का भाग्य और भविष्य बना सकती है। मैं आप सबसे, जो इधर और इधर पीछे तक जो खड़े हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप कोई कसर नहीं छोड़े। उनका मंत्र फूकेंगे। मैं आज कुछ मांगने आपसे आया हूं, आपसे मैं मांग रहा हूं, बचे हुए जो 2.25 महीने हैं, लगभग 2 महीने, 2.25 महीने के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इधर के कार्यकर्ताओं से भी और इधर के कार्यकर्ताओं से भी मैं ये 2.25 महीने भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे मांग रहा हूं। 2.25 महीने घर के जरूरी छोड़ के पूरा समय भारतीय जनता पार्टी को दे दें। बोले आप पूरा समय देंगे? एक बार समय देंगे आप, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उम्मीदवार हमारे तय है सब। आज उम्मीदवार के नाम बता दूं क्या? उम्मीदवार हमारे हैं कमल। कमल अपना उम्मीदवार है, उस कमल के फूल को खिलाना है। और इसलिए एक संकल्प मैं आप सबको आज दिलाऊंगा, अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, इस संकल्प को आप सब कार्यकर्ता मेरे साथ दोहराने का काम करेंगे। एक बार पहले बोलिए, भारत माता की।
भारत माता की। अब हम संकल्प लेंगे, मैं आपको संकल्प दिलाऊंगा और संकल्प लेंगे पूरे उत्साह के साथ, मुट्ठी बांध के और हाथ ऊपर करके, इधर भी और इधर भी। मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, फिर से जरा एक बार समझ लें, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर, मैं जो बोलूं बोले, जयंती के अवसर पर यह संकल्प करता हूं कि राजनीति में, जोर से बोले जरा पीछे का कार्यकर्ता, कि राजनीति में राष्ट्रीयता की भावना से कार्य करूंगा और भारत एवं भारतीयता के विरुद्ध होने वाले हर हमले का मुकाबला करूंगा। मैं यह संकल्प करता हूं कि महंगाई और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए कांग्रेस विहीन मतदान केंद्र और कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा। मैं संकल्प करता हूं कि आतंकवाद और नक्सलवाद की चपेट में आए निरपराध नागरिकों और देश के भीतर एवं सीमा पर शहीद हुए जवानों की शहादत को याद करते हुए राष्ट्र विरोधी शक्तियों से राजनीतिक मुकाबला करूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि मध्य प्रदेश की संपूर्ण समृद्धि एवं जन कल्याण के लिए तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने प्रचंड विजय का मार्ग प्रशस्त करने मैं यह संकल्प करता हूं कि देश की सुरक्षा एवं विकास के लिए देश में भाजपा की सरकार बनाने हेतु प्रचंड विजय का मार्ग प्रशस्त करूंगा। और इस संकल्प के साथ एक गगनभेदी नारा हम सब लोग मिलकर लगाएंगे। मेरे साथ इस संकल्प की पूर्ति के लिए उठाइए दोनों हाथ, इधर वाले भी उठाएं और उधर वाले भी, और दोनों मुट्ठी बांधिए, पंजा नहीं बताना है, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।